राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत कर दी थी और हमने 2 वीडियो भी बना ली हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें भी जाके देख सकते हो आप। आज हम पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में। हमने उन दोनों वीडियो में बात कर ली थी रावल रतन सिंह तक। उसके पहले सारे राजा उन 2 वीडियो में कवर है। आज हम पढ़ेंगे राणा हमीर। तो राणा हमीर की हम बात करें तो इनका राणा हमीर शासन काल की अगर हम बात करें 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक था। जो हमारे राणा हमीर है ये इन्हें हम कह सकते हैं जो राणा शाखा है और जो सिसोदिया शाखा है उनके प्रथम शासक कौन थे? राणा हमीर। तो हम यहाँ लिख देते राणा हमीर। कौन? राणा हमीर। इन्हें हम कर देते हैं घोड़े में बंद। और ये पहला पॉइंट, इन्हें हम क्या कहते हैं? राणा शाखा या फिर सिसोदिया शाखा के प्रथम शासक। यानी कि जो सिसोदिया शाखा थी सत्ता में सबसे पहले कौन लेके आया था? राणा हमीर लेके आए थे। और अगर हम बात करें सिसोदिया के वास्तविक संस्थापक की तो कौन थे? राप थे। आपको पता होगा राप और इनके भाई सेम सिंह के द्वारा रावल शाखा की स्थापना की गई थी और जो राप थे उनके द्वारा सिसोदिया राणा शाखा की स्थापना की गई। अगर हम राणा हमीर के बारे में दूसरा टॉपिक बात करें तो जो राणा हमीर थे इनको हम मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक शासक या राजा। ठीक। जो राणा हमीर थे इन्हें जो इनकी उपाधि है वो एक है विषम घाटी पंचानन। जो इनकी उपाधि है विषम घाटी पंचानन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विषम परिस्थितियों में सिंह के समान। यानी कि जब राणा हमीर के ऊपर विपरीत परिस्थितियां थी तब ये इनका जो स्वभाव था किस प्रकार का था? सिंह के समान। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है उपाधि की? तो वो मिलती है हम कीर्ति स्तंभ से। कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति थी उससे मिलती। कीर्ति स्तंभ की रचना किसने कराई? कुंभा ने करवाई थी। आपको पता होना चाहिए या फिर याद रख सकते हो। जो अगली उपाधि थी इनकी वीर राजा। जो वीर राजा की इनको उपाधि दी गई थी वह थी, इनकी जो जानकारी मिलती है रसिक प्रिया से मिलती है। रसिक प्रिया नामक टीका से क्या जानकारी मिलती है कि जो राणा हमीर थे उनकी जो उपाधि थी वह थी वीर राजा। इन्हें हम जो राणा हमीर थे इनको कर्नल जेम्स टोड द्वारा, जो हमारे कर्नल जेम्स टोड थे, कौन? कर्नल जेम्स टोड, इनके द्वारा कहा गया कि जो हमीर थे वो उस टाइम के भारत के सबसे प्रबल हिंदू राणा थे। क्या थे? भारत के प्रबल हिंदू राणा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। हम बात करें आगे तो राणा हमीर जो छापा मार युद्ध पद्धति थी या फिर इसे हम गोरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हैं। गोरिल्ला युद्ध पद्धति, इसके जनक थे। जनक कौन थे? राणा हमीर। छापा मार गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक कौन थे? राणा हमीर। इनके टाइम पे जो दिल्ली का शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था और राणा हमीर के बीच एक युद्ध भी हुआ था। राणा हमीर कौन सा युद्ध था? सिंगोली का युद्ध। यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? सिंगोली का युद्ध। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। इस युद्ध में आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? तो राणा हमीर जीतेंगे। कौन जीतेंगे? जीता राणा हमीर। हारा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब क्या होगा? सजा होगी 50 लाख रुपए। किसे देगा? राणा हमीर को। और इसे 3 माह तक बंदी बनाया गया था। 3 माह तक बंदी बनाया गया था। किसके द्वारा? राणा हमीर के द्वारा। और 50 लाख रुपए भी लिए गए थे। जो इनकी दूसरी जीत थी वह थी इड्डर। इड्डर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात
अगर मैं आपसे पूछूं कि ईडर में किसका जन्म हुआ था, तो किसका जन्म हुआ था? बप्पा रावल का। हमने बात की थी पहली वीडियो में, ईडर में बप्पा रावल का जन्म होता है और 713 ईस्वी में होता है। तो आपको ध्यान होनी चाहिए चीजें। बप्पा रावल का जन्म कहाँ होता है? ईडर में। जो ईडर के राजा थे कौन? जेतकरण। जेतकरण को भी राणा हम्मीर के द्वारा क्या किया जाता है? हराया जाता है। और हमने बात की कि जो राणा हम्मीर थे इनके द्वारा अन्नपूर्णा जो माता है हमारी, उनका मंदिर निर्माण करवाया गया। मंदिर निर्माण किनके द्वारा? राणा हम्मीर के द्वारा। और जो अन्नपूर्णा माता है ये सिसोदिया वंश की इष्ट देवी भी है। इष्ट देवी भी है। अगर हम बात करें सिसोदिया वंश की कुल देवी की, कौन सी देवी? कुल देवी। किस वंश की? सिसोदिया वंश की कुल देवी। तो वो कौन थी? बाण माता। बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी और इष्ट देवी है अन्नपूर्णा माता। तो ये थे हमारे राणा हम्मीर। एक बार फटाफट देख लेते हैं राणा हम्मीर के बारे में। जो राणा हम्मीर थे इनका शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक था। रसिक प्रिया में हमें जानकारी मिलती है कि जो राणा हम्मीर थे इन्हें वीर राजा की उपाधि दी गई थी और अगली उपाधि थी विषमघाटी पंचानन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान। इस बात की जानकारी हमें मिलती है कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति से, जिसे कुंभा द्वारा रचित किया गया था। अगली जो उपाधि थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई थी, भारत का प्रबल हिंदू राणा। और जो अगली बात थी कि जो राणा सिसोदिया शाखा के प्रथम शासक थे, राहब द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना की गई थी। मेवाड़ का इन्हें हम उद्धारक राजा भी कहते हैं। जो दिल्ली के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा सिंगोली का युद्ध किया गया राणा हम्मीर के साथ, जिसे राणा हम्मीर जीत जाते हैं 1336 ईस्वी में और 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में लेते हैं और 3 माह तक बंदी बनाया जाता है। ईडर के राजा कौन से? जेतकरण सिंह को हराया जाता है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया जाता है। कुल देवी बाण माता। छापामार और गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक भी हम हम्मीर को कहते हैं। तो ये हमारे हम्मीर थे। अगले राजा है हमारे खेता सिंह, राणा खेता सिंह या जिन्हें हम कहते हैं राणा क्षेत्र सिंह। तो अब बात करते हैं हम राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह के बारे में। यहाँ लिख दें राणा कौन से? खेता। इनका ही दूसरा नाम है राणा क्षेत्र सिंह। ठीक। इनके बारे में पहली बात यह है कि इनके शासनकाल में मेवाड़ और मालवा, कौन कौन? मेवाड़ व मालवा, इन दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। युद्ध हुए आमने सामने। और हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो जो मालवा के राजा थी, मालवा के कौन कौन राजा हुए? एक तो था दिलावर खां और एक था अमीर शाह। इन दोनों को राणा खेता के द्वारा हराया गया। और जो दिल्ली का राजा था, दिल्ली का राजा फिरोज तुगलक को भी खेता द्वारा हराया गया था। राणा खेता के द्वारा किन किन को हराया गया? जो दिलावर खां थे, और अमीर शाह। और जो दिल्ली के शासक थे वो कौन थे? फिरोज तुगलक। इन तीनों को खेता के द्वारा हराया गया था। जो खेता थे इनके द्वारा बूंदी पर अधिकार किया गया, अर्थात बूंदी को जीता गया। किसको? इनके द्वारा बूंदी को जीता गया। बूंदी के जो शासक थे लाल सिंघाड़ा, उनको हराया गया था। जो राणा खेता थे इनके द्वारा कौन कौन से क्षेत्र से जो राणा खेता थे इनके द्वारा कौन कौन से क्षेत्र थे जिन पे इनका अधिकार किया गया, मेवाड़ में शामिल किया गया। जैसे कि एक था छप्पन, मांडल, जहाजपुर, बंदसोर। ये 4 क्षेत्र ऐसे थे जिनको राणा खेता के द्वारा मेवाड़ जो राज्य था उनमें सम्मिलित किया गया था। इनके बारे में आगे एक और जानकारी मिलती है कि जो राणा इनकी जो अवैध पत्नी थी वो थी खातिन। कौन? खातिन।
या खातित? कौन थी? अवैध पत्नी। अवैध पत्नी। जो खातिन थी इनके 2 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र? 2। एक का नाम चाचा, एक का नाम मेरा। जो चाचा मेरा थी वह आगे जाकर मोकल की हत्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा। या हम आगे बात करेंगे। जो चाचा मेरा थी वह आगे जाके जो राणा खेता होती है, राणा खेता के बाद अगले राजा बनते हैं राणा लाखा सिंह। उनके जो पुत्र होते हैं मोकल, उनकी हत्या कौन करता है? चाचा मेरा। आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो ये थे कौन? राणा खेता। जो इनकी मृत्यु होती है वो कब होती है? अच्छा, इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल था 1364 से 1382 ईस्वी। इनकी मृत्यु भी 1382 ईस्वी में होती है। कब होती है? जब ये बूंदी पर आक्रमण करते हैं तो बूंदी के जो राजा होते हैं लाल सिंह आड़ा, इनसे युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो बूंदी पर आक्रमण किया था तो उस संघर्ष के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये राणा खेता सिंह थे, जिनको हम राणा क्षेत्र सिंह भी कहते हैं। इनका जो मालवा, इनके जो शासनकाल में मालवा और मेवाड़ का जो संघर्ष शुरू हुआ था, जो मालवा के शासक दिलावर खां थे और अमीर शाह थे, इनको हराया गया। दिल्ली के जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनको भी हराया गया था। क्या किया? हराया। और जो 56 और मांडल जहाजपुर बंदसोर को मेवाड़ में सम्मिलित किया गया। और जो बूंदी के शासक लाल सिंह, बूंदी पर अधिकार कर लिया था, बूंदी के शासक लाल सिंह आड़ा थे, उनको हराया गया। जो इनके अवैध पत्नी थी खातिन, उनके 2 पुत्र होते हैं चाचा और मेरा। अवैध जो खातिन थी अवैध पत्नी थी, 2 पुत्र चाचा मेरा हुए थे। मृत्यु इनकी 82 में होती है बूंदी के शासक लाल सिंह आड़ा से संघर्ष के दौरान। तो ये थे हमारे राणा खेता। अगले राजा है हमारे राणा लाखा सिंह। हाँ, तो अब बात करते हैं हम अगले राजा राणा खेता के बारे में। सॉरी, राणा लाखा के बारे में। इनका अन्य नाम लक्ष्मण सिंह। जो इनका शासनकाल था 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक था। हम बात करें राणा लाखा के बारे में तो इनके शासनकाल में एक बंजारा हुआ करता था, बिरजू बंजारा। इनके द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील, इसी पिछोला झील के जो पास में नटनी का चबूतरा भी कहाँ स्थित है? पिछला झील के पास में स्थित है। पिछला झील का निर्माण किसने कराया? तो करवाया बिरजू बंजारी, या फिर बंजारा भी ध्यान रख सकते हो आप। ये जो नाम है करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अलग अलग किताब में अलग अलग नाम मिलता है, जैसे बिरजू या बिच्छू, कुछ भी आप बंजारा ध्यान रखें। क्या? बंजारा। आगे हम बात करें तो इनके शासनकाल में जावर नामक एक स्थान था। कहाँ पर है? उदयपुर में जावर नामक स्थान, यहाँ पर चांदी की कहानी प्राप्त है। किसकी? चांदी की कहानी। आगे हम बात करें तो इनके दरबारी विद्वान थे। जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे? धन्येश्वर भट्ट। और जो दूसरे थे वो जोटिंग भट्ट। आगे हम बात करें जो राणा लाखा थे, इनके शासनकाल के टाइम पे दिल्ली का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसे भी राणा लाखा के द्वारा पराजित किया गया। जो राणा लाखा थे, इनके शासनकाल में हाड़ा राजा था एक कुंभकर्ण। जो हाड़ा राजकुमार था कुंभकर्ण। ये नकली बूंदी, कौन सी बूंदी? जो नकली बूंदी थी उसकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति किसकी रक्षा करते हुए? नकली बूंदी की। इसकी एक अच्छी सी कहानी आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपको आराम से एक सुंदर सी कहानी मिलेगी। किसकी? कुंभकर्ण की, राणा हाड़ा कुंभकर्ण की, जो कि नकली बूंदी के लिए क्या हो गई? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हमारे जो राणा लाखा थे, इनके टाइम पर तैमूर लंग, कौन सा? तैमूर लंग का एक प्रतिनिधि था।
कौन था? किर्ज खां। किर्ज खां था। ये 1414 में कहाँ आता है? भारत आता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। जब तैमूर लंग भारत आया था, भारत पर इसका प्रथम आक्रमण हुआ था। किस पे? प्रथम आक्रमण तैमूर लंग का जब प्रथम आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में बटनेर दुर्ग पर। बटनेर दुर्ग पर। तो जब बटनेर दुर्ग का जो राजा था दूलचंद था। तो परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि जब तैमूर लंग का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था तो मेवाड़ का शासक कौन था? क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। तो आपको बताना होगा कि जो मेवाड़ का प्रथम जो शासक था वो कौन था? राणा लक्ष्मण सिंह थे। किस टाइम पर? तैमूर लंग का जब भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था तो मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा लाखा थे। तो आपको ध्यान रखना है तैमूर लंग भी इस टाइम पे आया था 1398 ईस्वी में। जो इसका प्रतिनिधि था वो सैयद वंश की स्थापना कब करता है? 1414 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम जो राणा लाखा थे इनके पुत्र राणा चुंडा के बारे में। राणा चुंडा, उससे पहले हम कुछ चीजें जाननी जरूरी है, जैसे कि जो मारवाड़ था, मारवाड़ मारवाड़ पर उस टाइम पर कौन शासक कर रहे थे? तो राव चुंडा। मारवाड़ पर राठौर वंश का शासक था तो राठौर अपने आगे राव लगाते। उस टाइम पे राव चुंडा वहां का शासक था। इनके दो पुत्र थे, कान्हा और रणमल। जो कान्हा की मम्मी थी यानी कि माताजी किशोरी देवी थी। जो किशोरी देवी के प्रभाव में अगर राहुल चुंडा कान्हा को अपना राजा बनाना किसको चाहिए था? जो रणमल था वो जो बड़ा पुत्र था तो रणमल को राजा बनना चाहिए था, लेकिन किशोरी देवी के प्रभाव में कान्हा को कौन राजा बनाते थे? राव चुंडा राजा बनाते थे। तो इस बात से कौन नाराज था? रणमल नाराज था। तो रणमल क्या करता है? अपनी जो बहन थी, अपनी बहन का विवाह किससे कराना चाहता था? राव चुंडा से, राणा चुंडा से। मेवाड़ के जो राजकुमार थे राणा चुंडा, उनसे अपना जो इनकी बहन थी हंसा देवी, इनकी बहन जो रणमल थे इनकी बहन थी हंसा देवी, हंसाबाई या हंसा देवी कह सकते हो आप। इनकी बहन थी, रणमल की बहन थी। जो रणमल की बहन थी हंसा देवी, उनका विवाह किसके साथ करवाना चाहते थे? इनका विवाह राव चुंडा के साथ, राणा चुंडा के साथ करवाना चाहते थे। ठीक, करवाना चाहते थे। इसलिए रणमल ने क्या किया? पंडित जी भेजे। अच्छा, पहले पंडित जी वगैरह भेजा करते थे जो नारियल वारियल लेके कि हम हमारी जो बहन है उनका विवाह किससे? राणा चुंडा से करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्या हो गई? गलत फहमी हो गई। जो रणमल थे इनके द्वारा जो पंडित भेजे गए थे वो दरबार में जाकर कहते हैं कि जो राणा लाखा थे इनके दरबार में जाकर कहते हैं कि जो हम आपके लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं। पंडित जी ने कहा कि हम आपके लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं। तो राणा लाखा समझते हैं कि वो राणा लाखा के लिए मतलब खुद के लिए विवाह प्रस्ताव लेके आए हैं। तो राणा लाखा क्या कर लेते हैं? आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, हम विवाह करेंगे। राणा लाखा हंसाबाई का क्या मांगते हैं? स्टार प्रोफाइल मांगते हैं। हमें स्टार प्रोफाइल बताई जाए, कन्या का जो हमारी धर्म पत्नी बनने वाली है उनका फोटो बताया जाए हमें। तब पंडित जी कहते हैं आपको गलतफहमी हुई है, आपके विवाह की बात नहीं चल रही, यहाँ पर राणा चुंडा के विवाह की बात चल रही है। हम राणा चुंडा के लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आएंगे, इसलिए हम जो हंसा देवी की इंस्टा प्रोफाइल है वो भी हम किसको दिखाएंगे? राणा चुंडा को दिखाएंगे। यहाँ पर राणा लाखा नाराज हो जाते हैं और इनका दरबार में मजाक बनाया जाता है कि आधा बूढ़ा हो गया है लेकिन अभी तक खुद के विवाह की पड़ी। तो इस बात से राणा चुंडा भी नाराज हो जाते हैं कि मेरे पिता को बेइज्जती का सामना सहना पड़ा, मेरे पिता को बेइज्जती हुई, इसलिए अब मैं इसे विवाह नहीं करूंगा। अब तो विवाह होगा तो किससे होगा? राणा लाखा से होगा, मतलब राणा चुंडा के पिताजी से, राणा लाखा से होगा। ये बात जब मारवाड़ के जो राजकुमार थे रणमल को पता चलती है कि गलतफहमी के कारण अब विवाह जो राणा चुंडा है वो विवाह करने से मना कर दिया है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि अगर विवाह करना है तो किससे करना होगा? राणा लाखा से करना होगा। तो रणमल जी एक शर्त रखते हैं,
हम विवाह जो हंसा देवी का विवाह है वह हम राणा लाखा से करवा देंगे, लेकिन जो राणा लाखा और हंसा देवी का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो ठीक है भाई, राव चुंडा भी इस बात से आगे बढ़ लेता है कि जो हंसा देवी राणा लाखा का पुत्र कौन बनेगा, अगला राजा बनेगा। वैसे नियम अनुसार बनना तो किसे चाहिए, राणा चुंडा को बनना चाहिए, लेकिन पिता की खुशी के कारण, पिता की इच्छा थी कि हम विवाह करेंगे किससे, हंसा देवी के। इस खुशी के कारण राणा चुंडा ये त्याग करते हैं और मेवाड़ का जो शासक था, जो मेवाड़ का जो राजा बनना था, उसे त्याग करते हैं और किसे राजा बनाते हैं, हंसा देवी के पुत्र को। इसलिए जो राणा चुंडा था इसे हम क्या कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, भीष्म पितामह राणा चुंडा को। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे, आपने महाभारत में देखा होगा, जो भीष्म पितामह थे, अच्छा इनकी कहानी आपने सुनी होगी कि जो भीष्म पितामह थे, इनके पिता थे शांतनु। क्या नाम था, शांतनु, शांतनु। इनके पिता का नाम था शांतनु। जो शांतनु थे शिकार खेलने जाया करते थे पहले के राजा महाराजा। तो इनको एक कन्या सत्यवती जंगल में सत्यवती से प्रेम हो जाता है। किनको, भीष्म पितामह के पिताजी शांतनु को। जब शांतनु सत्यवती जी के पिताजी से मिलने जाते हैं कि हमें आपके जो पुत्री से विवाह करना है, तो जो सत्यवती के पिताजी थे वो शांतनु के आगे शर्त रखते हैं कि जो शांतनु और सत्यवती का जो पुत्र होगा वही जो राजा बनेगा। लेकिन जो शांतनु थे इस बात से इनकार करते थे और सत्यवती से भी विवाह के लिए मना करते थे। लेकिन जो प्रेम था तो प्रेम ही था। शांतनु घर पर जो महल आते हैं तो खाना वाना नहीं खाते, मतलब उदास से रहते हैं। जब इस बात का पता भीष्म को लगता है पिताजी खाना नहीं खा रहे, वो अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि पिताजी को क्या हुआ है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, मंत्रियों के द्वारा एक खबर ली जाती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मंत्री कहते हैं कि आपके पिताजी को ऐसे प्रेम हो गया था। उनके पिताजी ने ऐसे शर्त रखी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी एक तो विवाह नहीं करूंगा और राजा भी नहीं बनूंगा, अपने राजपाट का त्याग कर देते हैं। इसलिए भीष्म पितामह उनका नाम पड़ा। उसी प्रकार राव चुंडा भी यहाँ पर प्रतिज्ञा करता है कि वह राजा नहीं बनेगा, लेकिन शादी वगैरह तो करता है। तो उसे भी मेवाड़ का क्या कहा गया, भीष्म पितामह। इसी के साथ इसे मेवाड़ का राम भी कहा गया। राम की संज्ञा भी दी गई किसे, चुंडा। तो इस प्रकार एक कहानी थी कि जो हंसा देवी और राणा लाखा का पुत्र कौन बनता है, जो हंसा देवी राणा लाखा का मोकल पुत्र होता है। कौन, मोकल। अगला राजा पढ़ेंगे मोकल। इन दोनों का पुत्र अगला राजा बनता है। तो ये थे कौन, राणा लाखा। अच्छा अगर हम बात करें राणा चुंडा की, तो इन्हें राजा तो बनने से मना कर दिया था, इन्हें सामंत बनाया गया सलुम्बर का। सलुम्बर के सामंत बनते हैं। सलुम्बर मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था उस समय। तो सलुम्बर के क्या बनते, सामंत बनते हैं। ठीक, कौन, राणा चुंडा सलुम्बर के सामंत बनते हैं। तो ये थे हमारे राणा लाखा। एक बार सारी स्टोरी को दोबारा समझ लेते हैं फटाफट। जो राणा लाखा थे इनका जो शासनकाल है 82 से 1421। जवाहर में चांदी की जो क्या मिलती है, हमें खान मिलती है। दिल्ली के शासक गयासुद्दीन तुगलक हो रहते हैं। बिरजू बंजारा पिछला झील का निर्माण कराता है। इसी झील के किनारे पर नटनी का चबूतरा स्थित है। हाड़ा कुंभकर्ण नकली बूंदी के लिए वीरगति को प्राप्त हो गया। तैमूरलंग जो है प्रथम आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में। उस टाइम पे बट्टेर दुर्ग का जो शासक था वो कौन था, दूलचंद। और जो तैमूरलंग है इनका जो प्रतिनिधि खिलजी का 1414 में जब भारत आता है, सैयद वंश की स्थापना करता है। और हमने आगे बात करी राणा चुंडा के बारे में। उससे पहले मैंने बात करी कि जो राणा मारवाड़ के शासक कौन थे, राव चुंडा। उनके दो पुत्र थे, रणमल और कान्हा। कान्हा की माता श्री जो होती है किशोरी देवी, उनके प्रभाव में आकर राव चुंडा कान्हा को अपना राजा बनाते हैं। लेकिन राजा किसे बनना चाहिए था, रणमल को। इसलिए वो अपनी बहन का विवाह किसे कराता है, कराना तो चाहता था राणा चुंडा से, लेकिन हो जाता है राणा लाखा से। और इन दोनों का पुत्र मोकल अगला राजा बनता है।
मोकल की सहायता से जो रण मिलता है वो वापस मारवाड़ का शासक बनता है। आगे मोकल के बारे में जब पढ़ेंगे उस टाइम पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, कौन राजा बना, मोकल राजा बना। राव चुंडा थे जो सलमपुर के सामंत बने। राव चुंडा के द्वारा जब राव चुंडा को किसकी संज्ञा दी गई, भीष्म पितामह की, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए जो राजा बना था उसे त्याग दिया था, राजपाट को त्याग दिया था। और हमने बात करी दरबारी राणा लाखा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे, धर्म सिंह, धन्येश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट, 2 दरबारी विद्वान थे। हमने यहाँ तक पढ़ा। तो ये थे हमारे राणा लाखा। इनकी मृत्यु कब होती है, 1421 ईस्वी में। आगे हम पढ़ते हैं राणा मोकल के बारे में। तो अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं, राणा मोकल। तो हमारे अगले राजा कौन है, राणा मोकल। राणा मोकल, इनका जो शासन काल था 1321 से 1333 ईस्वी तक का, सॉरी 1421 से 1433। ठीक। राणा मोकल के बारे में हमने अब तक बात की कि जो राणा मोकल थे, पिताजी का नाम कौन था, राणा लाखा। माता राणा जो हंसा देवी थी, कौन थी, माता हंसा देवी। आगे हम बात करते हैं कि जो राणा मोकल थे, इनके द्वारा तुलादान, इन्हें हम क्या कहते हैं, तुलादान पद्धति के जनक, तुलादान पद्धति के जनक। इन्होंने अपने जो जीवन काल था 25 बार तुलादान किया था। क्या किया था, 25 बार तुलादान। ठीक। अच्छा, तुलादान का अर्थ क्या आता है, वही सिस्टम, एक तरफ राजा को बिठा दिया जाता है, दूसरी तरफ जो थाकड़ी होती है, जो कांटा होता है, उस तरफ एक तरफ राजा, दूसरी तरफ सोना चांदी जो भी जेवर वगैरह हुआ करते थे, उस वैसा कुछ सिस्टम हुआ करता था, उसे हम क्या कहते हैं, तुलादान कहते हैं। 25 बार तुलादान किसने किया, राणा मोकल ने। उनके अगर हम दरबारी विद्वान तो इनके दरबारी पहला विद्वान था कौन, विष्णु भट्ट। क्या नाम था, विष्णु भट्ट। दूसरा था योगेश्वर भट्ट। ठीक। इनके शिल्पी भी हुआ करते थे दरबार में। मुख्य शिल्पी कौन थे, धन्ना मन्ना पन्ना और एक था बिसल। 4 शिल्पी थे, धन्ना मन्ना पन्ना और बिसल। ठीक। दरबारी विद्वान विष्णु भट्ट, योगेश्वर भट्ट। और जो इनके समकालीन दिल्ली का शासक था वो था मुबारक शाह। ये जो मुबारक शाह है, इस टाइम पे दिल्ली पर कोई ना तो मुबारक शाह ने इन पर आक्रमण किया, ना मोगल ने मुबारक शाह पर आक्रमण किया। लेकिन जो गुजरात के शासक थे, गुजरात के शासक थे अहमद शाह को मुगल द्वारा पराजित किया गया था। किसके द्वारा, मुगल द्वारा। किसको, अहमद शाह। अगर हम बात करें मुगल के जो संरक्षक थे वो कौन थे, एक तो था रणमल और राणा चुंडा। दोनों क्या थे, संरक्षक क्या थे, रक्षक कौन थे। जो राणा चुंडा है वह हंसा देवी से नाराज होकर किसी बात पर और कहाँ चला जाता है, मालवा का शासक मालवा चला जाता है होशंगा शाह की शरण में। होशंगा शाह के पास चला जाता है, वही नौकरी करते हैं कौन, राणा चुंडा। और इस टाइम पे क्या होता है, जब गुजरात के शासक अहमद शाह पर आक्रमण करते हैं तो अहमद शाह अपना बदला लेने के लिए मुगल पर वापस आक्रमण करता है। लेकिन जब मुगल युद्ध करने के लिए जाता है तो एक स्थान पड़ता है जिलवाड़ा। कौन सा स्थान, जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महपा पवार ये तीनों मिलकर किसकी हत्या कर देते हैं, मुगल की हत्या कर देते हैं। कौन, चाचा मेरा और महपा पवार, ये तीनों किसकी हत्या कर देते हैं, मुगल की। क्यों कर देते हैं,
क्योंकि मोकल द्वारा जो राणा रणमल था, ये कौन था? राठौड़ था। इसके प्रभाव में आकर मोकल राठौरों को जो मंत्री बनाया करते थे वो ज्यादा बनाया करते थे। दरबार में राठौरों की चलने लगी थी। जो चाचा मेरा मापा पवार थे, इनकी कम दाल गुड़ती थी दरबार में, इसलिए मुगल से नाराज थे। तो जब अहमद शाह इन पर आक्रमण करने के लिए आता है, मुगल जब इनका आक्रमण आमने सामने के लिए आक्रमण युद्ध करने के लिए आते हैं, तो रास्ते में एक जगह पड़ते हैं जिलवाड़ा, वहां पर चाचा मेरा मापा पवार किसकी हत्या करते थे? राणा मोकल की। तो इनकी हत्या हो जाती है। अगर हम इनकी जो राणा मोकल थे, इन्होंने कुछ स्थापत्य कला में भी योगदान दिया था, जैसे कि इन्होंने वेधशालाओं की स्थापना की। जिसने मोकल ने झालावाड़ की स्थानीय, जहाँ का मैं हूँ झालावाड़, यहाँ पर क्या किया? वरा मंदिर बनवाया। और जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर था, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर था उस पर परकोटा करवाया। परकोटा का क्या था? जैसे कि हम मान लीजिए मंदिर है, ठीक, तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवार करवाई थी वो किसने करवाई थी? मान लीजिए एक लिंगनाथ जी का मंदिर है, इसके चारों तरफ जो दीवार होती है उसे हम परकोटा कहते हैं, ठीक। वो किसने करवाया था? मुगल ने करवाया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा राव ने बनवाया था। किसने? बप्पा राव ने, ठीक। हमने पहली वीडियो में बात कर ली थी, एक लिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा राव ने करवाया था। परकोटा हो गया। और अगर हम बात करें, यहाँ लिख लेता हूँ आगे, तो जो मोकल है इनके द्वारा जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका क्या करवाया? जीर्णोद्वार। हम त्रिभुवन नारायण मंदिर को, इनका जो दूसरा नाम है समिंदेश्वर मंदिर भी, समिंदेश्वर मंदिर। तो जो मोकल था उसके द्वारा जीर्णोद्वार किस मंदिर का कराया गया? त्रिभुवन नारायण मंदिर। हमने बात की थी कि त्रिभुवन नारायण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा? बोध परमार के द्वारा। हमने बात की थी जो शक्ति कुमार था उसके ऊपर आक्रमण कौन करता है? मुंज परमार। जो मुंज परमार का जो भतीजा था वो कौन था? भोज परमार। भोज परमार चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाता है। मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कौन इसका जीर्णोद्वार मोकल करवाता है, तो ठीक, त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार कौन करवाता है? मोकल करवाता है। इसी मंदिर को हम समिंदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में। और अगर हम आगे बात करें, लगभग सारे मुगल यही था। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो एक बार और समझ ले सारी चीजें शुरू से। जो मुगल है उसका शासनकाल की अगर हम बात करें तो क्या है? 1421 से 1433 तक रहा। और जो मुगल था, सबसे पहले हमने बात की, इन्होंने तुलादान पद्धति के जनक भी कहा जाता है। 25 बार तुलादान किया। रणमरोड़ राव चुंडा जो इनके संरक्षक थे वो थे, लेकिन किसी बात से राणा चुंडा हंसाबाई से क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। तो वो कहाँ चला जाता है? मालवा के शासक होशंगा शाह के पास। इनके दरबारी विद्वान थे विष्णु भट्ट, योगेश्वर भट्ट, धन्ना मन्ना पन्ना और बिसल देव इनके शिल्पी थे। दिल्ली के जो शासक थे मुबारक शाह, लेकिन ना तो युद्ध हुआ ना किया, ठीक। चाचा मेरा मैं भगवान ने जिलवाड़ा नामक स्थान पर, किस पर? जिलवाड़ा नामक स्थान पर किसकी हत्या करी? मोकल की। गुजरात के शासक कौन थे? अहमद शाह। इनको भी पराजित किया गया मोकल के द्वारा। अगर हम स्थापत्य की बात करें तो मोकल द्वारा वेधशालाओं की स्थापना की गई। झालावाड़ में वरा मंदिर बनवाया। एकलिंगनाथ जी के मंदिर के पर परकोटा करवाया। और जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था उसका जीर्णोद्वार करवाया, जिसे हम समिंदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा राणा हमीर, फिर हमने पढ़ा राणा क्षेत्र सिंह, फिर हमने पढ़ा राणा लाखा, और हमने पढ़ा फिर मोकल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।